हाय दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी कांदिवली ईस्ट में देख रहे हैं जो रेलवे स्टेशन से हार्डली 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, पूरा हिंदू जैन गुजराती मारवाड़ी लोकेलिटी हो, पास में श्री कृष्ण मंदिर हो, जैन मंदिर हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। प्रॉपर्टी का नाम है सोलिटेयर एज। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी किस टाइप का है, क्या बन रहा है, कितने माले का टावर है, क्या इसमें एमिनिटीज फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो सब समझते हैं। बाद में मैं फिर और डिटेल बताऊंगा प्रोजेक्ट देखने के बाद। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसा है। अभी जो मैंने कुछ झलकियां दिखाया इस प्रॉपर्टी का, अब इसका डिटेल जानेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं आगे आपको फ्लैट दिखाता हूँ, साथ ही साथ एमिनिटीज, साइजिंग, प्राइजिंग, ये सब कुछ बताता हूँ। आइए फ्लैट देखते हैं। अभी 1 BHK का फ्लैट देखते हैं जो इन्होंने फर्निश्ड बना के एक आइडिया दिया है कि किस टाइप का हो सकता है। महावीर ग्रुप डेवलपर हैं, सोलिटेयर एज प्रोजेक्ट का नाम है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ इसका डाइनिंग दिया हुआ है, इस तरफ इसका लिविंग दिया हुआ है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और उसी हिसाब से इन्होंने साइज डिजाइन किया हुआ है। वास्तु को इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान में रखा है। इस तरफ डाइनिंग है, इस तरफ इसका दिया हुआ है डाइनिंग के जस्ट अपोजिट में किचन। वॉशरूम को इन्होंने आगे किया है ताकि वास्तु जो लोग विश्वास करते हैं, ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है क्योंकि आसपास में मंदिर वगैरह है, तो उसी हिसाब से इन्होंने घर भी बनाया है। आप ये इसका किचन है। किचन में इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म है, इस तरफ वॉशिंग मशीन है और हाइट वगैरह जो है करीबन 10 से 10.5 फुट का हाइट रहेगा फ्लैट का। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो फ्रिज को लास्ट में और वॉशिंग मशीन को यहाँ रख सकते हैं या आप अपने हिसाब से जगह चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो बिल्डर जो करके दे रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आइए आगे। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, कमोड और लास्ट में बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप ग्लास से डोर कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं ताकि अंदर अगर नहाते हैं, अगर शॉवर लेते समय आपको बाहर पानी के छींटे ना आए, उस हिसाब से आप डोर भी डाल सकते हैं। ये इसका पैसेज एरिया है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में भी बेड और वार्डरोब बना हुआ है। एक रीजनेबल प्राइस होने के बावजूद भी आप देखें तो बेड और वार्डरोब रखने के बाद भी एक प्रॉपर जगह आपको मूवमेंट के लिए मिल रहा है। अब आते हैं इसके व्यू पे। बिल्डिंग ऐसे लोकेशन पे है दोस्तों कि आसपास में सारी छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको ओपन व्यू मिलता है। 360 ओपन व्यू मिलता है। अभी मैं और भी फ्लैट्स दिखाऊंगा जिसमें 2 BHK और 1 BHK है जो वैकेंट फ्लैट है। उसमें आप देखेंगे कहीं पे भी कोई भी लोकेशन नहीं, चारों तरफ ओपन इसका व्यू है, चारों तरफ नेचुरल वातावरण का व्यू है। और विंडो के साइड से एक बार मैं वॉशरूम आपको दिखा दूँ। एक बार इसका वॉशरूम देख लें। सेम डिजाइनिंग कॉमन वॉशरूम का ही है। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और आगे बाथ एरिया दिया हुआ है। और ये मैंने एक बार अंदर से आपको पूरे फ्लैट का व्यू दिखाया हूँ। ये 1 BHK का दिखाया। अभी आगे मैं आपको वैकेंट फ्लैट 1 BHK का दिखाता हूँ, फिर 2 BHK का दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं और भी कुछ डिटेल वगैरह बात करेंगे। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza विकास बरनवाल। अभी मैं सोलिटेयर एज बाय महावीर ग्रुप, महावीर कंस्ट्रक्शन कांदिवली ईस्ट का खाली फ्लैट दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ इस बिल्डिंग से और क्या खास व्यू है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया में, तो इसका लिविंग डाइनिंग एरिया पूरा स्क्वायर में है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने करीबन 80-90 एकड़ का पूरा ग्रीन एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट टाइप का बनाया हुआ है। बट ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये COD एरिया कहते हैं इसको, सेंट्रल ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस एरिया है। यहाँ पे मिलिट्रीज का बहुत बड़ा कैंपस है ये 80-90 एकड़ में, जो कभी जाने वाला नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसका कोई शिफ्टिंग का
कुछ होता नहीं है कभी। तो ये मिलिट्री कैंपस हमेशा रहेगा। तो सामने इसका प्रॉफिट, इसका बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को लेके क्या है कि सामने कोई बिल्डिंग कभी आजीवन आने वाला नहीं है, जीवन भर आने वाला नहीं है। इस व्यू में अगर आप फ्लैट लेंगे तो इसमें 1 BHK जोड़ी भी अवेलेबल है और सिंगल फ्लैट भी अवेलेबल है। मैं इसके बाद आपको बाजू वाला फ्लैट भी दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो ये एक जोड़ी फ्लैट लेने का बेनिफिट ये है कि इस तरह पूरा आपको लाइफ टाइम खुला मिलने वाला है। और वेस्ट ओपन है, तो वेस्ट ओपन में आपको हवा उजास यानी कि सनलाइट एयर हमेशा, यानी कि साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 10 महीना आपको हमेशा हवा उजास मिलता रहेगा। अब वैकेंट फ्लैट में किस टाइप का फिनिशिंग आपको देने वाले हैं वो एक बार आप देख लें। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म और स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस, एंड में वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। इस तरफ इसका दिया हुआ है कॉमन वॉशरूम। तो एक चीज़ आप देख ले दोस्तों कि मैंने आपको फर्निश फ्लैट में दिखाया था कि यहाँ पे डाइनिंग रखा हुआ है और इस तरफ किचन रखा हुआ है। तो वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रखा है कि इसके आगे आपको वॉशरूम आ रहा है, यानी कि टॉयलेट बाथ का एरिया आ रहा है। ये वास्तु का बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है कि किचन के सामने वॉशरूम ना आए। तो यहाँ पे आपको सेम एंड में बाथ एरिया, बीच में कमोड और स्टार्ट में बेसिन आने वाला है। यहाँ पे उन्होंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है प्लम्बिंग का एसेसरीज, बिकॉज लेबर लोग ख़राब कर देते हैं इस हिसाब से। बट आपको जब ये घर मिलेगा तो सब फिनिश करके रेडी प्लम्बिंग एसेसरीज के साथ में आएगा। अब इसका चलते हैं मास्टर बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ से जब आप आगे आएंगे ये आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम में भी आपको व्यू यहाँ से ऐसे ही खूबसूरत, ये 80-90 एकड़ का डिफेंस एरिया यानी कि COD, सेंट्रल ऑफ डिफेंस एरिया आपको मिलता है। खुला जंगल का एरिया मिलता है। और इस तरफ मास्टर बेडरूम का वॉशरूम एक बार देख लें। अभी मैं आपको जस्ट इसके बगल वाला 1 BHK दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोगों ने 1 BHK जोड़ी फ्लैट खरीदा है। ये मैंने अभी आपको 1 BHK दिखाया इस फ्लैट का। ये इसका दूसरा, जस्ट इस फ्लैट का मिरर है, ये दूसरा 1 BHK है जहाँ से सेम आपको व्यू आ रहा है। और इस टाइप भी 1 BHK मैं आपको शॉर्टकट में एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। किचन है ये इसका कॉमन वॉशरूम है और ये इसका मास्टर बेडरूम है। और इस तरफ भी डिफेंस एरिया यानी कि मिलिट्री कैंपस। और अभी मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। इसका पैसेज का डिजाइनिंग कैसा इन्होंने किया हुआ है पूरे फ्लोर का, ये आप देख सकते हैं। करीबन जो इन्होंने फ्लैट बनाया हुआ है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 2 BHK का फ्लैट कैसा है वो देखते हैं। उस तरफ उसका स्टेयरकेस है जो भी आपने देखा। और यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। ये 2 BHK में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन दिया हुआ है। इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म और एंड में आपको दिया हुआ है वॉशिंग मशीन का स्पेस। विंडो के साइड से आपको दिया हुआ है, इस तरफ आप देखें तो फ्रिज का स्पेस। और पीछे पूरा ओपन व्यू है, सनराइज व्यू है। पीछे से जहाँ सनराइज होता है ईस्ट का व्यू है। और आपको इसमें एक और चीज़ आप समझ लें कि सारे इसमें छज्जा दिया हुआ है जहाँ पे आप सेफ्टी कुछ रख सकते हैं। नीचे सामान बाद में बिल्डिंग बनने के बाद उसको आप भराई करके ऊपर भी ले सकते हैं, एज ए बालकनी यूज़ कर सकते हैं अगर सोसाइटी परमिट करती है तो। दूसरी एक बात समझ लें कि जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही किचन दिया हुआ है। किचन इन द सेंस यहाँ पे ये पर्पस ये है कि पहले रो हाउस, बंगलो वगैरह में दिया जाता था ये, लेकिन अभी फ्लैट्स में भी स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई मेड, कुक या फिर कोई ऐसा क्लीनर या कोई केयर टेकर अगर रहता है तो उसको घर आने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री करते ही वो किचन में साफ़ सफाई काम करके और बाहर निकल जावे, पूरा घर उनको घूमने की ज़रूरत ना पड़े। उस पर्पज़ के हिसाब से इन्होंने स्टार्ट में ही किचन डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम आ गए इसके लिविंग डाइनिंग में। इस तरफ डाइनिंग एरिया
और इस तरफ इसका दिया हुआ है लिविंग एरिया। यहाँ पे भी उन्होंने वास्तु को ध्यान में रखा है। किचन स्टार्ट में कर दिया है ताकि वॉशरूम के सामने ना आए। हाइट वगैरह सेम आपको 10 से 10.5 फुट का हाइट आएगा। और इस तरफ आप देखें तो आपको वहाँ पे छज्जा मिल रहा है, साथ ही साथ पूरा चारों तरफ से ओपन व्यू मिल रहा है इस फ्लैट से। सामने छोटी मोटी बिल्डिंगें हैं तो कोई ब्लॉकेज कभी लाइफ टाइम आने वाला नहीं है। और इस तरफ सामने कांदिवली स्टेशन आपको मिल रहा है। अभी क्या इतना दूर से दिखेगा नहीं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट ये, तो कुछ ग्रीन नेट लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। तो आप एक बार साइड पे आएँ तो और अच्छे से देख पाएंगे। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले वॉश बेसिन, फिर बाथ एरिया, फिर कमोड एरिया किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको दोनों बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है और यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया हुआ है और दोनों का ही व्यू ओपन है। आइए देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में भी आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है, संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू मिलता है। सामने अगर आप सुबह देखेंगे तो बहुत खूबसूरत माहौल रहता है। अभी धूप में शायद आपको दूर का सीन ना दिख रहा हो। यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डर ने तो दिया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम की एंट्री है और मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही सामने आपको वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरफ से भी आप देखें तो सनराइज का आपको व्यू मिल रहा है। सामने बोरीवली का ओबेरॉय स्काई सिटी दिख रहा है। नीचे छोटी मोटी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कोई बड़ा टावर नहीं है। और नीचे आपको सेम छज्जा मिल रहा है करीबन 2 से 3 फीट का। आउटडोर वगैरह रखना हो, कुछ सामान स्टोरेज करना हो तो आप रख सकते हैं। इसके बाद ये इसका वॉशरूम आप देख लें एक बार कि वॉशरूम कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। बीच में वॉश बेसिन है, एक तरफ कमोड है और एक तरफ बाथ एरिया दिया हुआ है। एक बार मैं 2 BHK का व्यू पूरे अंदर से पूरे फ्लैट का दिखाता हूँ। क्या टाइप का पैटर्न क्या किया हुआ है इन्होंने। अभी मैं वीडियो में जितना बेहतरीन तरीके से दिखा सकता हूँ दिखाया हूँ। और भी अच्छे से समझना हो, खरीदना हो तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम पूरा आपको हेल्प करेगी कम से कम प्राइस में डील करवाने के लिए। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सोलिटेयर एज का एंट्रेंस लॉबी जो बनाया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत बनाया है। वो आप एक बार देख लें। पूरे इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट में फिनिशिंग में काम किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने 32 माले का जो बिल्डिंग आने वाला है उसका मॉडल रखा हुआ है कि किस टाइप का आपका बिल्डिंग दिखेगा बनने के बाद। मैं आपको दिखा दूं, ये इसका मेन रोड है और मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग बन रहा है अशोक नगर के। नीचे बड़े बड़े शोरूम दिया हुआ है, उसके ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर भी शोरूम के लिए दिया हुआ है। और इसके बाद आपको सेकेंड लेवल से 9th फ्लोर तक पोडियम पार्किंग है। और उसके बाद 10वें माले पे 10th पे आपका इको डेक दिया हुआ है, यानी कि सारा जो एमिनिटीज़ आएगा वो सब आप देख सकते हैं। और 10वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर है, यानी कि 10वें माले पे इसका एमिनिटीज़ दिया हुआ है। 11वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर आएगा। 11वें माले से पहला माले का फ्लैट बनेगा और वो 22 माले तक बनेगा। 26 माले के ऊपर जो फ्लैट्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ बालकनीज का प्रोविज़न किया हुआ है। तो 26 माले के ऊपर अगर आप घर लेते हैं तो आपको बालकनी फ्लैट भी मिलेगा। नीचे आपको बालकनी नहीं, आपको छज्जा दिया जा रहा है। छज्जा अगर बाद में सोसाइटी परमिट करती है तो छज्जा को आप फिल करके ऊपर लाके एज ए बालकनी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है बिल्डिंग बनने के बाद सोसाइटी के ऊपर। और ये इसका रूफ टॉप के ऊपर क्या रहेगा एमिनिटीज़, उसका डेवलपर ने मॉडल बनाया है, दिखाने का कोशिश किया है। ये आप एक बार देख लें। बैक साइड से इसका एलिवेशन आएगा और टॉप फ्लोर पे सोलर पैनल्स आने वाले हैं जो इमरजेंसी लिफ्ट के लिए काम करेगा। अभी मैं खड़ा हूँ सोलिटेयर एज बाय महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस लोकेशन पे। ये आप देख सकते हैं अशोक नगर राजगुरु फ्लाईओवर का रोड है पूरा। इस तरफ आपको वेस्ट में और बैक साइड आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लेके जाता है। और ये पूरे एलिवेशन इसका रेडी हो चुका है। नीचे कुछ कमर्शियल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, इसके ऊपर रेसिडेंशियल है इसका। आगे इसका साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सारा डिटेल समझते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है सोलिटेयर एज बाय महावीर कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको सैंपल फ्लैट और रेडी एलिवेशन दिखाया है। अब इसका कुछ डिटेल समझते हैं।
ये प्रोजेक्ट अशोकनगर कांदिवली ईस्ट में राजगुरु फ्लाईओवर के पास बन रहा है। ईस्ट में बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये, यहाँ से हाईवे वगैरह बहुत पास है। महावीर कंस्ट्रक्शन के काफी सारे प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, जिसमें सोलिटेयर आवास, सोलिटेयर होम, शिव कृपा, सोलिटेयर पैराडाइज, जीवनदीप, ऐसा इन्होंने अलग अलग लोकेशन बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी में डेवलप किया है। काफी इनका अच्छा अपने आप में रेपुटेशन है महावीर ग्रुप का। प्रॉपर ईस्ट वेस्ट सारा फ्लैट इन्होंने डिजाइन किया हुआ है वास्तु के हिसाब से। टोटल यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के ज्यादातर लोग हैं। पास में आपको जैन मंदिर दिया हुआ है, श्री कृष्ण हवेली दिया हुआ है जो काफी फेमस है कांदिवली ईस्ट में। 25 से 30 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। 1 एकड़ का पूरा ये लैंड एरिया है, ये आप देख सकते हैं। फ्लोर प्लान में आपको दिखा रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी ये बिल्डिंग बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और 1 एकड़ में आधे में यानी 50% में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 50% पूरा ग्रीनरी, ओपन स्पेस, गार्डन वगैरह इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। एसआरए लैंड था बट एसआरए वाले को इन्होंने अलग से बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। एसआरए से फ्री हो गया है तो एसआरए फ्री होल्ड लैंड हो गया है ये। 32 माले का टावर है, 1 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, जिसमें 26 फ्लोर यानी 26 फ्लोर बन चुका है। 66% यानी कि 66% पेमेंट इसका ड्यू हो चुका है। ये रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को मोबाइल से या आपके किसी भी डिवाइस से स्कैन करके देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड क्या अप्रूवल मिला हुआ है, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट BMC में क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है, कब इसका पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। इसका रेरा नंबर है P5180003081। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू भी आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या अप्रूवल मिला हुआ है। हर एक डेवलपर को अपडेट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या चल रहा है रेरा में, तभी उनको आगे की बुकिंग की परमिशन मिलती चली जाती है। तो ये बहुत मस्ट हो गया है। और आप वैसे भी कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी आप खरीदें, रेरा में क्या इन्फॉर्मेशन है डाला हुआ वो आप विजिट जरूर करें, वो आप देखें जरूर। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है इन्होंने। और टोटल जो फ्लैट है एक टावर में 140 फ्लैट का पूरा ये बिल्डिंग बन रहा है। 11वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर है, ये आप एलिवेशन देख रहे हैं। 10 माले तक तो इसका नीचे ग्राउंड +1 इसका कमर्शियल है। इसके बाद फिर सेकंड से लेके 9th फ्लोर तक इसका बना हुआ है पोडियम पार्किंग, जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होगी। 10th फ्लोर पे इसका आएगा सारा ई-डेक यानी कि एमिनिटीज, जो भी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, किड्स के लिए, बड़ों के लिए सब। और 11वें माले से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर होगा जहाँ से फ्लैट बनना स्टार्ट होगा। सारे बैंकों से ये अप्रूव्ड भी है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, मैं और मेरी लोन टीम आपको पूरी हेल्प करेगी लोन लेने के लिए। बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट प्रोसेसिंग चार्ज और फ्रैंकिंग चार्ज में आपको डिस्काउंट करवा के देगी। कई टाइप के फ्लैट बना रहे हैं ये यहाँ पे, 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 2.5, 3 BHK, 3.5 और 4 BHK, कई टाइप के फ्लैट बना रहे हैं। आता हूँ मैं फ्लैट की साइजिंग प्राइसिंग पे। कुछ इसका एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझते हैं कि फ्लैट जब आप खरीदते हैं तो ये सब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो कुछ एमिनिटीज आपको मिल रहा है, जिसमें क्लब हाउस, जिम्नासियम, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, फर्स्ट कोर्ट, लैंडस्केप लॉन, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, किड्स प्ले एरिया, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, आउटडोर जिम्स, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, रूफटॉप टेरेस, रॉक क्लाइंबिंग एंड गजेबो एट रूफटॉप। रूफटॉप पे आपको एक गजेबो भी दिया हुआ है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है वो है सेंट्रल ऑफ डिफेंस का जो एरिया दिया हुआ है ना, जहाँ पे आपको व्यू बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। कांदिवली सिटी के बीच में इतना बड़ा ओपन ग्रीनरी फॉरेस्ट एरिया कहीं पे भी बनाया हुआ नहीं है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। काफी सारे लोगों ने उस व्यू के सारे फ्लैट लिया हुआ है ताकि वहाँ का व्यू हमेशा उनको परमानेंट मिलता रहे। जनरली देखने को क्या मिलता है कि आप जब फ्लैट खरीदते हैं किसी बिल्डिंग में तो 2, 5 साल, 10 साल में नया कोई प्लानिंग आ जाता है तो बिल्डिंग के सामने का एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ जो डिफेंस एरिया है यानी मिलिट्री कैंपस है वो लाइफ टाइम के लिए है, जिसके वजह से आपको व्यू हमेशा परमानेंट बना रहेगा। यहाँ से आपको वेस्ट के साइड में देखें तो सी व्यू, क्रिक व्यू का मिलता है और ईस्ट के साइड में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंटेन व्यू, खाड़ी का व्यू मिल जाता है। और साउथ ईस्ट में आपको सिटी का व्यू मिलता है और वेस्ट में आपको मिल जा रहा है सेंट्रल ऑफ डिफेंस यानी कि मिलिट्री कैंपस का एरिया। पूरा ग्रीनरी एरिया है वो। 2 से 5 मिनट के अंदर आप कांदिवली स्टेशन हाईवे पहुंच जाते हैं। स्कूल की बात करूं, अग्रवाल स्कूल, ठाकुर स्कूल, अवर लेडी ऑफ
ऑफ स्कूल, ये सब भी 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। KES कॉलेज, NL कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, ये सब भी 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। 2 से 10 मिनट के अंदर मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर की बात करूं, जिसमें ग्लोबल 101 मॉल, रघुलीला मॉल, इन्फिनिटी मॉल, इनोरविट मॉल, ये सब आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी आधे घंटे में आप पहुंच जाते हैं। ये 20 से 30 मिनट के अंदर आप गोराई बीच रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके प्राइजिंग को समझते हैं। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 2.5, 3 BHK, 3.5 एंड 4 BHK 6 से 7 टाइप के फ्लैट्स हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 402 यानी कि 402 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 98 लाख से लेके 1.08 CR यानी कि 98 लाख से लेके 1 करोड़ 8 लाख के बीच में है। अब 2 BHK का एरिया 633 स्क्वायर फुट यानी 633 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1.55 CR टू 1.70 CR यानी कि 1 करोड़ 55 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख के बीच में है। अब आते हैं इसके 2.5 BHK। 2.5 BHK का एरिया है 995 यानी 2.5 BHK का 995 स्क्वायर फुट का एरिया है, जिसकी प्राइसिंग 2.43 CR से लेके 2.63 CR यानी कि 2 करोड़ 43 लाख से लेके 2 करोड़ 68 लाख के बीच में है। 3 BHK इसमें 1030, जिसकी प्राइसिंग 2 करोड़ 52 लाख से लेके 2 करोड़ 78 लाख का 2.52 CR टू 2.78 CR। 3.5 BHK 1190, जिसकी प्राइसिंग 2.52 CR से लेके 2.78 CR। एंड अब आते हैं फाइनली 4 BHK में। 4 BHK का एरिया है इसका 1315 स्क्वायर फुट का, जिसकी प्राइसिंग 3 करोड़ 22 लाख से लेके 3 करोड़ 55 लाख यानी कि 3.22 CR टू 3.55 CR ये इसका प्राइसिंग है। ये जो मैंने आपको बताया है ये बेस प्राइस बताया है, फ्लैट कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगा, और पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो एक 8 से 10 लाख रुपए की पार्किंग है, वो हम बात कर सकते हैं आपके पेमेंट कंडीशन पे। जो प्राइसिंग मैंने आपको बताया ना, एक टेंटेटिव प्राइस है, ये अच्छा नेगोशिएशन होगा। इसमें डिपेंड करेगा कि आपका पेमेंट का कंडीशन कैसा है, फास्ट है, लोन है, रेडी पेमेंट है, उसके ऊपर हम आपको अच्छा नेगोशिएट करवा सकते हैं। इसके बाद का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने सेल्स के ऊपर पूरा टेक्निकल प्रोसेस बताया है कि बिल्डर के प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या वो लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से वो कस्टमर से डिमांड करते हैं, मार्केटिंग में कितना % पे वो लोग करते हैं, उसके बाद कितना नेगोशिएट करते हैं। ये नॉलेज आपके बहुत काम आएगा, आपके लिए, आपके आने वाली जनरेशन, फैमिली, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं। जो मैंने इसके बाद बताया है वो वीडियो आप पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे, तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल
रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने सॉलिटेयर एज का इन्फॉर्मेशन दिया है बस इतना ही। इस तरह नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जब भी मैं ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट का वीडियो डालूं। साथ ही साथ जब नई प्रॉपर्टी तो आती है, साथ ही साथ हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी कभी 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, जो मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। और मैंने हजारों लोगों को फायदा कराया है, कम भाव में दिलवाया है। और अर्जेंट सेल की जो प्रॉपर्टी आती है वो भी कभी जिसको पैसे की जरूरत होती है उनको कम भाव में प्रॉपर्टी बेचना होता है, जिनके पास पैसे कम होते हैं उनको कम भाव में लेना होता है। तो दोनों की सर्किट हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। एज ए मीडिएटर हमारी टीम काम करती है दोनों का काम करवाने में। इस टाइप का जो फायदे की प्रॉपर्टी है या न्यू प्रोजेक्ट है हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें घर बैठे ये सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।